फर्स्ट यूनिट हो गया। अब बात करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में बहुत ही इजी है। अगर मैं बोलूँ अगर सिलेबस है ना तो वही सबसे बढ़िया सिलेबस है, ठीक है। अगर आगे में आप लोगों को ऐसा सिलेबस अगर मिल जाए ना तो मेरे को आके कमेंट में बोल देना, ठीक है। यही मतलब सबसे इजी है, ठीक है। आपको समझ में भी आएगा क्या कॉन्सेप्ट है ना, उतना हार्ड भी नहीं है। यही सबसे बढ़िया सिलेबस है सेमेस्टर थर्ड का। फिर देखिए सेकेंड यूनिट में क्या है कि सेकेंड यूनिट में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले इसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाउंडेड अनबाउंडेड, फिर उसके बाद आपको आना पड़ेगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, ठीक है। ऐसे करके आपको सीरियल वाइज पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि पूरा जैसा सिलेबस में दिया हुआ है कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऐसे करके पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा जैसे सीरीज़ वाइज है वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या टिक किया है, इंपॉर्टेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस, वेस्टर्स थ्योरम। ये नहीं पूछता है उतना टेंशन, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका डेफिनेशन ज़रूर कर लेना, ओके। और यहाँ पे है थियोरम्स, मोनोटोनिक का जो सीक्वेंस है उसका थियोरम्स, और यहाँ पे है सब सीक्वेंस, बुलजेनो सीक्वेंस, वही है बुलजेनो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बाउंडेड या कन्वर्जेंट से थोड़ा मिला जुला हुआ डेफिनेशन तो है, ठीक है। इसमें ये भी नहीं पूछता है उतना और ये भी नहीं पूछता है, खास करके अगर आपको पूछ देगा शॉर्ट में तो वो डेफिनेशन ही पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस से, लिमिट ऑफ सीक्वेंस से, बाउंडेड, यही सब रहेगा। आपको बोला जाएगा कि प्रूव दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे करके सीरीज़ दिया रहेगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा 2 एक 4 मतलब एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस भी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे थियोरम जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस का, ये भी आपको करना है। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, यही बोला जाता है इसको, है ना। मैं इसको सुप्रीमम और इन्फीमम ही पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहला जो यूनिट था हम लोगों का यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब पढ़ोगे ना लिमिट यहाँ पे बाउंडेड और पे सेट इसमें आ जाएगा, तब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, ठीक है। ये आपको कर लेना है, ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको यहाँ पे कोची सीक्वेंस, कोची फर्स्ट थियरम ऑन ए लिमिट, कोची कन्वर्जेंस, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ ए रियल नंबर, ये जो है कोची सीक्वेंस, कोची फर्स्ट थियरम, ये यहाँ पे थ्योरम्स है, ओके। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के भी थ्योरम है, बाउंडेड सीक्वेंस के भी थ्योरम है। यानी कि आपको यहाँ पे भर भर के थ्योरम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे थ्योरम में थ्योरी जैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये था यूनिट 2, जिसमें आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। मार्क्स उठाने का सबसे अच्छा यूनिट है, ओके। तो आपको ये पढ़ लेना है, जो जो मैंने यहाँ पे टिक किया है वही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ओके। अगर बाहर पढ़ना होगा तो आपको रियल नंबर सिस्टम से पढ़ना होगा, जहाँ पे यहाँ पे लिखा नहीं है कि सिक्विज एक तो बोला जाता है, सिक्विज प्रिंसिपल, है ना। वो प्रीवियस क्वेश्चन में आया भी था, उसको प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये बताते जाऊँगा, ओके। तो यूनिट 2 ख़त्म हुआ।